वेलकम टू गेम्स ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस यूएस एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन एजुकेशन अलग है यूएस एजुकेशन सिस्टम से, क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर और क्या क्या हमें इम्प्रूव करना है। मैं जानता हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जितनी भी आज बातें करने वाला हूँ वो सारी फैक्ट्स बेस्ड हैं। मैं कोई भी बात अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने प्रॉपर रिसर्च करी है और उसके बाद ही जो भी बातें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात गलत लगे, लेकिन ये जितनी बातें वो सब फैक्ट्स बेस्ड हैं। तो पहला पॉइंट, हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और क्योंकि नॉन एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, भारत में ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है या फिर वो कुछ काम करके नहीं ला रहा है या उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही समाधान है, वो है पिटाई। अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पिटने के बाद सिर्फ बच्चा एम्बेरसमेंट फील करता है, मतलब कि शर्मिंदा होता है, उसका ना ही इम्प्रूवमेंट हो पाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है और वो सोचने लगता है कि शायद मैं ही ऐसा हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को समझाए, ना कि उसे पीटें। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ हर किसी को सेम उससे माना जाता है। थर्ड पॉइंट, मार्क्स आर द प्रायोरिटी। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे गंदा पॉइंट जो कि है, यहाँ पे सिर्फ मार्क्स को माना जाता है, न माने वाले मार्क्स को। यहाँ पे मार्क्स नहीं माना जाता और उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, और जबकि मार्क्स आना और सक्सेसफुल होना, इन दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुकात नहीं है। मार्क्स रट्टे से लाए जा सकते हैं। मार्क्स लाने से हम ये तो पता कर सकते हैं कि बंदे की याद रखने की कैपेसिटी क्या है, लेकिन हम मार्क्स से ये नहीं पता कर सकते कि बंदे की सीखने की क्या कैपेसिटी है। और जबकि यूएस में छोटे बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते, वहाँ सिर्फ बड़े बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को, अगर कोई स्टूडेंट्स ये देख रहा हो तो अपने आप को मार्क्स के ऊपर कभी भी जज मत करना, क्योंकि नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट एंड मार्क्स आर समथिंग डिफरेंट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनका अलग अलग दायित्व है। चौथा पॉइंट, टीचर्स स्टूडेंट रेशियो। टीचर स्टूडेंट रेशियो मतलब कि कितने बच्चों की क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा होता है। वो टीचर स्टूडेंट रेशियो इंडिया में 50/1 है। 50 बच्चों के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में एक टीचर पढ़ाता है, और इतनी भीड़ भाड़ होती है कि कहीं पीछे बेंच पे जो बच्चे बैठते हैं वो पूछने में और वो पढ़ने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, वो पूछ नहीं पाते। और वहीं यूएस में वो स्टूडेंट टीचर रेशियो 30/1 का है। वहाँ 30 बच्चों के ऊपर सिर्फ एक टीचर है। जहाँ जितने कम बच्चे होंगे वहाँ पढ़ाई ज़्यादा आसानी से हो पाएगी। फिफ्थ पॉइंट जो कि मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया में सीखने से ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दिया जाता है। अगर कोई बच्चा कुछ अलग से पूछता है तो टीचर उसे ये कह के बैठा देता है कि बेटा ये तेरे एग्जाम में नहीं आने का। अगर ये एग्जाम में नहीं आने का तो मतलब ये नहीं है कि हम उसे पूछे ना। ये टीचर्स को भी समझना चाहिए कि यही तो क्रिएटिविटी और नॉलेज को गेन करने बच्चा जाता है स्कूल में, तो पढ़ तो वो जाके अपने घर पे भी सकता है। स्कूल वो क्यों जाता है? स्कूल वो इसलिए जाता है ताकि वो दूसरों बच्चों से मिले और इसका क्रिएटिविटी लेवल बढ़े, बाकी वो घर पे भी पढ़ सकता है। यार यहाँ पर इंजीनियरिंग के पीछे सब भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंजीनियरिंग करने के बाद कितने लोग को इंजीनियरों की जॉब मिलती है? अकॉर्डिंग टू अ डाटा, एक डाटा के मुताबिक ये पता लगाया गया कि सिर्फ 9% इंजीनियर्स को ही इंजीनियर की जॉब मिलती है हिंदुस्तान में, और बाकी भागते हैं डॉक्टर्स के पीछे। क्या इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के अलावा कोई फील्ड नहीं है? लेकिन इनमें से भी कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता। अब जब इन्हें यहाँ का नहीं मिलता तो वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। क्या आपको पता है कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ में मिनिस्टर इंडिया के हैं। इंडियंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिल पाता, इसलिए वो विदेश में जाते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। बिल गेट्स से एक बार एक रिपोर्टर ने, जिनका नाम जॉर्ज बुश था, उन्होंने पूछा कि यूएस में इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन तब भी आप विदेशों से इंजीनियर्स को बुलवाते हैं।
ऐसा क्यों? तो बिल गेट्स ने याद दिया, अगर हम इंजीनियर्स को विदेशों से नहीं बुलाए, खासकर हिंदुस्तान से, तो कल एक हिंदुस्तान में एक नई माइक्रोसॉफ्ट पैदा होगी। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ हमें नौकरी लेने के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि हमें नौकरी देने के लिए पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इंसान नौकरी देने के लिए काम करे, लेकिन किसी न किसी को तो आगे कदम उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, नया साल आने वाला है, तो उसे के शुरू होने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को बताओ और फैमिली वालों को बताओ और इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप